जय हिंद आप सभी का। एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास हम लोग ना बहुत अच्छा देखने वाले हैं, जिसमें बच्चा ना हमेशा इसको ना इग्नोर करके चल जाता है इस चैप्टर को, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है। और जब समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए ना इसको हम ऐसे तरीका से आपको बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। ऐसे तरीका से बताएंगे कि कभी आप इसको इग्नोर कर ही नहीं पाइएगा। और बहुत मजेदार बता दूंगा आपको, बहुत मजेदार बना दूंगा इस जो आज का जो क्लास है। इतना मजेदार हो जाएगा कि इसको कभी जीवन में नहीं भूल पाइएगा। आज की क्लास हम लोग ना पिछले वाले क्लास में तो हम लोग ने ये चीज देखे थे, इसका जो भी था, जो प्रतिस्थापन विलोपन जो भी था वो हम लोग देख लिए थे। लेकिन आज की क्लास में ना रेखा के बारे में जाने के जो इसके बारे में हम लोग बताएंगे ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार है। मतलब बोला जाता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी से पूछा जाता है। जो ये वाला हम जो आज के क्लास कराएंगे, और ये वाला बच्चा को जब समझ में नहीं आता है तो इसको इग्नोर करके चला जाता है। मैं भी जब पढ़ता था तो इसको इग्नोर किया था, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आया था। तो वो गलती आपके साथ हम नहीं होने देंगे जो मैंने किया था। आज इसको बहुत आसानी तरीका से बताएंगे, जो आपके दिमाग में जाकर डायरेक्ट बैठेगा और इसको कभी नहीं भूल पाइएगा। इतना आसान बना दूंगा इसको, आप खाली पढ़ के देखिए। बस तीन चीज आपको मांगता हूँ हमेशा अपने क्लास में, तीन चीज आपको बोर्ड पर चाहिए। आपको पता है कि क्या क्या मांगता हूँ। पहले तो दो कान, दो आंख, एक दिमाग हमको बोर्ड पर चाहिए, ठीक है ना। चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आज चलते हैं आज के क्लास में। देखिए भाग थ्री का ना हम लोग ना पढ़ने वाले दो चरण वाले रह के समीकरण का युग्म तो हम लोग जान गए थे इसके बारे में। लेकिन आज पढ़ेंगे उसके रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? रेखाओं के बारे में। आप रेखा के बारे में बहुत सारे पढ़े होंगे, पढ़े है ना बहुत सारा। तबीयत थोड़ा खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा। तो क्या है, बहुत सारे रेखा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपने टेंथ के बेस पर। क्या बोल जाता है, टेंथ के एग्जाम के बेस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बहुत सारे आते हैं। इतना आते हैं पूछिए मत। लेकिन इतना कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चा सब इतना कंफ्यूज हो जाता है कि छोड़ कर चला आता है एग्जाम सेंटर से। तो आज वैसा काम ही हम नहीं करेंगे। हम इतना मतलब शॉर्ट लेवल आपको बताएंगे ना, शॉर्ट लेवल इतना बताएंगे कि आप ना देख कर ही बता दीजिएगा ये क्या चीज है। तो चलिए आज देखते हैं। पहला एक नंबर में दिया हुआ है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा में है समपाती रेखा, और तीसरा में है समानांतर रेखा। आप कहिएगा सर यही तो चीज हमको समझ में नहीं, तो वही चीज आपको आसान बनाने के लिए हम समझ में आए। तो पहला कौन सा है? प्रतिच्छेदी। हम लिख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला नंबर कौन सा है? प्रतिच्छेदी। इसको लिखेंगे, देखिए प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा, इसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं बताइए? बहुत आसान है इसका इंग्लिश, इंटरसेक्शन। क्या? इंटरसेक्शन। आप पढ़े होंगे बहुत पहले, इंटरसेक्शन लाइन। ये ना पढ़े हैं जी, इंटरसेक्शन लाइन। अब इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है इसके बारे में। इंटरसेक्शन लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या कहता है इंटरसेक्शन लाइन और क्या होता है। आप यही ना चीज है, बार बार इस चीज को देखे होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, किताब में आपको दिया होगा लेकिन समझ में नहीं। हाँ, आज इंटरसेक्शन लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है, प्रतिच्छेद का मतलब ही होता है काटना। क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो कहिएगा सर कैसे? देखिए इसका लाइन कैसे होता है, अब आपको बताते हैं। इसका लाइन ऐसे दिया रहेगा, आपको ध्यान से देखिएगा। इसका लाइन ऐसे दिया रहेगा, कहीं भी देखिएगा तो ऐसे इसका लाइन दिया रहेगा। इसका लाइन सिंपल सा ऐसे दिया रहता है। देखिए तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, दो लाइन है, एक ये है। इसका नामकरण कर देते हैं, इस लाइन का नामकरण। मान लीजिए हम इसको पी ले लेते हैं, इसको क्या लेंगे? क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? इसको एस ले लेते हैं। इसका नामकरण कर दिया।
तो आप कहिएगा सर जब हमको बनाने में जब देगा, जब समीकरण हल करने के लिए देगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी है, कि समपाती है, कि समानांतर है, कैसे पता चलेगा? वो वही चीज हम बताने वाले हैं, आपको एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने मन से, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन मैं अपने मन से ले लेता हूँ। इसमें कंडीशन क्या कहता है कि प्रतिच्छेदी होने का कंडीशन क्या कहता है? तो कहता है कंडीशन ये कहता है कि A1 जो होता है ना, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्या कहता है? B1 बटा B2। कहिएगा ना सर कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। देख लीजिए यहाँ जो कंडीशन दिया गया है, ये वाला कंडीशन इस पर लागू होता है। हमेशा देखे होंगे कि ये वाला कंडीशन इस पर लागू होता है, लेकिन आज तक ले आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कंडीशन कैसे लागू होता है। हमको समीकरण कैसे पहचानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा है, समीकरण दे देगा। तो वही चीज बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, हम एक आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको ए बी के बारे में तो बता दिए थे, A1 A2 B1 B2 के बारे में तो बता दिए कि A1 B1 C1 जो भी होता है वो वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको पता है? परमेय और अपरमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय और अपरमेय मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये चीज देख लिए। अब पहला देखेंगे, इसका एग्जाम्पल लेके इसको हम देखा है, आपको बताएंगे कि कैसे होगा। मान लीजिए दो समीकरण आपको दे देगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में दो समीकरण एक अपने से ले सकते हैं। तो पहला ले लेते हैं आप, हम मान लीजिए x ले लिए प्लस 2y ले लिए ना, बराबर कितना दे दिए? 0 ले लिए। अब फिर कहिएगा कि सर एक नंबर समीकरण तो ये हो गया, हम कहेंगे जी वो हुआ एक नंबर समीकरण, ये हो गया। दो नंबर समीकरण ले लेते हैं। दो नंबर समीकरण में हम क्या करेंगे? देखिए क्या लेते हैं दो नंबर में, हम ले लेंगे 2x प्लस 7y बराबर 0 ले लेते हैं। आप 0 की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं क्या, लेकिन हमको समीकरण लेना तो हम ले लिए सिंपल, आपको समझाने के लिए कुछ भी कोई भी आप समीकरण एगो ले लीजिए। अब हम इस कंडीशन के लेकर ही समीकरण लिए कि आपको दर्शा सके कि ये प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होगा। मान लीजिए हम इसका ग्राफ भी आपको खींच कर बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन ग्राफ हम बाद में बताएंगे, वो जब क्लास पढ़ाएगा तब बताएंगे। अब हम बोले थे कि पहला नंबर जो समीकरण है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जो पहला नंबर समीकरण दे दिया है, उस समीकरण में जो x का गुणांक होगा A1 का मान होगा, जो y का गुणांक होगा B1 का मान होगा, और जो c राशि होगा वही क्या होगा? C1 का मान होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ A1 B1 और C1 तो देख लिए। अब A2 का मान क्या हो जाएगा? जो दूसरा समीकरण है उसका x का गुणा A2 का मान हो जाएगा, दूसरा समीकरण का y का गुणा कहते हो जाएगा B1 B2 का मान हो जाएगा। और जो कांस्टेंट मान होगा, ये कांस्टेंट मान बोला जाता है, जो नियत मान होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन होता है? अचर पद। अचर पद जो है वो क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा वो C2 का मान हो जाएगा, समीकरण 2 का। अब हम इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। तो पहला लिखेंगे A1 का मान कितना हो गया? 1, क्योंकि x के गुणांक कितना है वहां? 1 है। A2 का मान कितना हो गया? सॉरी A2 का लिख रहे हैं, B1 का मान। तो B1 का मान यहाँ देखिए, y का गुणांक कितना है? समीकरण 1 का y का गुणांक कितना है? 2, तो 2 ले लिए। अब कहते हैं C1 का मान क्या है? जो कांस्टेंट मान है, जो जो क्या है? कांस्टेंट मान है, जो अचर पद है। तो अचर पद तो 0 है, तो 0 ले लिए। अब यहाँ देख लीजिए A2 का मान देख लीजिए, तो A2 का मान कितना हो गया? यहाँ जो समीकरण 2 का जो x का गुणांक होगा वही A2 का मान हो गया, तो A2 का मान ले लिए। B2 का मान कितना हो गया? B2 का मान हो गया जो समीकरण 2 का जो y का गुणांक है वही B2 का मान हो गया, तो 7 हो गया। C2 का मान कितना हो गया? जो समीकरण 2 का जो कांस्टेंट मान है, अचर पद है, वही क्या हो गया? ये C2 का मान हो गया। यहां तक तो देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब इस वाले फॉर्मूला पर हम इस वाले मान को डालेंगे। इस वाले जो नियम है ना, ये
प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाने का जो नियम है, इस वाले मान पर डालेंगे। अब देखेंगे अगर बराबर हो जाएगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। अगर अगर सही है कि ये क्या होता है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, तो ये मान को ये क्या करेगा, ये नियम सही है इसके लिए। तो हम देख लेते हैं मान रख के। तो देखिए ये नियम है, वो नियम लिख लेते हैं। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यही ना है नियम, कहता है प्रतिच्छेदी होने का नियम। तो ये वाला देख लेते हैं। अब हम मान रखते हैं। तो A1 का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। A2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 ले लिए। अभी बराबर रखते हैं, क्या ये वाला मान रखने के बाद पता चलेगा कि बराबर है। B1 का मान कितना हुआ, 2 है। B2 का मान 7 है। तब देखिए तो 1/2 2/7 के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। तो वही नियम कह रहा है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है। तो यही देखिए ये दोनों बराबर हुआ है, तो नहीं हुआ। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो ये वाला नियम को ये सिद्ध कर रहा है, सत्य कर रहा है। अब इसका हल करके अगर ग्राफ खींचिएगा ना, तो ये क्या होगा, ये वाला समीकरण ना कहीं जाकर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ पर जब दर्शाइएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा उसको, एक दूसरे को काटेगा। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर हम लोग चल जाते हैं, कौन सा, थोड़ा इसको ना डीपली में बताएंगे बाद में लिखकर। अभी चलिए इसको पहले जान लेते हैं, अभी जान रहे हैं इसको पूरा नियम को। दूसरा नंबर कहता है समपाती रेखा। समपाती रेखा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सिडेंट रेखा। क्या कहा जाता है, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन बोला जाता है जो समपाती रेखा को क्या बोलेंगे, कॉन्सिडेंट लाइन बोलेंगे इंग्लिश में। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बता रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। अब देख लेते हैं। अब ये कैसा रेखा होता है, तो इसके रेखा देखिए कैसा दिया रहेगा। समपाती रेखा होता है ना, आपको बता, ये वाला हो गया। इसको मान आप 15 से दे सकते, कुछ भी दे सकते। मान लीजिए हम ए, इसका मान कितना दे दिए, बी दे दिए। अब ये वाला चीज है ना, अब क्या होगा, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर एक और रेखा जाएगा। जस्ट इसके ऊपर एक और रेखा जाएगा, देख लीजिए, ध्यान से दीजिएगा। तो इसका मान रख देते हैं पी, इसका मान रख देते हैं क्यू। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया। देखिए बुआ, समपाती रेखा क्या होता है कि एक दूसरे पर रहता है, हमेशा एक दूसरे पर रहता है। मान लीजिए आप कभी कल बचपन में खेलते हुएगा अपने भाई के साथ, किसी के साथ खेलते हुए, तो नहीं होता है कि आप सोए हैं और उसके ऊपर कोई और लेट गया। लेट जाता था कि नहीं लेट जाता। मान लीजिए आप सोए हैं, ये वाले आप है, इसके ऊपर और कोई और लेट गया, क्या होता है, तो वही समपाती रेखा भी दर्शाता है। क्या है, एक लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन गया। क्या हुआ, एक लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन गया, तो वही होता है, तो वही दर्शा रहा है। तो क्या दर्शा रहा है, ए बी एक लाइन है, लेकिन पी क्यू भी एक लाइन है जो ए बी के ऊपर है। ठीक है, तो इसका नियम क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। तो इसका नियम कहता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये नियम कहता है C1 बटा C2 कहता है। अब कहिए कैसे, तो इसको भी अब आपको दिखाएंगे, दर्शा गए कैसे कहता है। अब ये चीज हम देख लेते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं, अपना से ले लीजिए चाहे हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं। मान लीजिए ये दे देगा आपको x प्लस 2y बराबर 2 दे दिया। ठीक है, यहां दे देता है कितना, 2x प्लस 4y
बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, ए बी का मान इस पे ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी का मान देख लीजिए, ए वन का मान, ए टू का मान, सॉरी ए वन का मान, बी वन का मान, सी वन का मान ज्ञात करेंगे पहला समीकरण से, ए टू का मान, बी टू का मान, तो सी टू का मान दूसरा समीकरण से प्राप्त करेंगे। तो पहला समीकरण से ए वन का मान बोलिए। ए वन का मान पहला समीकरण से एक्स का जो गुणांक है वही हो गया, तो 1 है एक्स का गुणांक। बी वन का कितना हो गया, जो वाई का गुणांक है पहला समीकरण का वही हो गया, बी टू का, बी वन का क्या बोलते हैं मान। सी वन का मान कितना हो गया, जो कांस्टेंट मान है अतिक समीकरण 1 का वही हो गया, तो 2 है तो 2 ले लेते हैं। ए टू का मान दूसरा समीकरण से बताइए, तो एक्स का गुणांक किया 2 है तो 2 ले लेते हैं। बी टू का मान कितना है, समीकरण 2 का वाई का मान, वाई का जो गुणांक है वही हो गया। सी टू का मान कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट मान होगा समीकरण 2 का वही हो जाएगा। हो गया। अब कहिएगा जी सर, अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाले नियम पर दर्शाएंगे कि नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे समीकरण को, नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले मान डाल लेते हैं। पहले मान क्या डाल दे, तो ए वन बटा ए टू अभी बराबर नहीं देंगे, क्योंकि साबित होने के बाद ना हम बराबर लगाएंगे। बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू, ये दे दिया है। जब सी वन बटा सी टू दे दिया है, तो क्या कह रहा है कि अब इसका मान हम रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मान रख के देखते हैं। तो ए वन का मान हम कितना रखेंगे, देखिए तब होगा। ए वन का मान दिया है 1, 1 रख लिए। ए टू का मान कितना दिया है 2, तो 2 रख लिए। बी वन का मान कितना दिया है 2, तो 2 रख लिए। बी टू का मान कितना दिया है 4, तो 4 रख लिए। सी वन का मान कितना दिया है 2, तो 2 रख लिए। सी टू का मान 4, तो 4 रख लिए। यही तो रख रहे हैं, ठीक है जी सर। अब देखिए तो कट रहा है, तो पहल का तो नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से 4 कट रहा है, तो 2 बर्तन। 2 से 4 ये भी कट रहा है, तो 2 बर्तन। तो ये नियम ये क्या कितना बच जाएगा, तो 1/2 ये भी बच रहा है, दूसरा का 1/2 और तीसरा का भी बच रहा है 1/2। अब तो देखिए, तब तो कहिएगा सर कि ये बराबर ये बराबर ये हो गया ऑलरेडी। जब ये तीनों बराबर हो रहा है, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो ये नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब ये सत्यापित कर रहा है इस नियम को। तो ये वाला समीकरण क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा, है कि एक दूसरे के बराबर है ना। है कि देखिए 1/2 इसका है, 1/2 भी बराबर है, 1/2 बराबर है, तीनों एक साथ बराबर हो जा रहा है। तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा, समपाती रेखा कहलाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कितना तोड़ कर बताए। चलिए अब तीसरा रेखा के बारे में जान जाएंगे। तो ये नियम भी प्रूव हो गया ना। तीसरा नियम क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तीसरा यह समानांतर है। कौन सा रेखा है, समानांतर रेखा है। इसको तो आप लोग बचपन से पढ़ते हो गए, इंग्लिश में क्या कहता था, लिखाता कुछ और है, पढ़ता लेके से कुछ है, लेकिन पढ़ता लेके सब पैरेलल। लेकिन पैरेलल क्या पढ़ता है, पैरेलल। पैरेलल हम भी बोल लेते हैं कभी कभी, बोलते क्या अभी भी बोल रहे हैं। पैरेलल लाइन हो गया, क्या हो गया, पैरेलल लाइन। लेकिन लिखा क्या रहा है, पैरेलल। क्या, पैरेलल। मतलब समानांतर का मतलब तो आप समझिए गए होंगे कि तो क्या बोल रहे हैं, समानांतर का मतलब क्या होता है। समानांतर का रेखा का मतलब यही ना दर्शाता है। समानांतर रेखा के बारे में आपको तो पता होगा। देखिए कैसा होता है समानांतर रेखा। मान लीजिए ये वाला रेखा जा रहा है एक अनंत तक, और दूसरा कौन सा जा रहा है, ये वाला रेखा जा रहा है, दोनों एक दूसरे के समानांतर पैरेलल है। क्या है, समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। अब ट्रेन के पटरी देखे हैं, ट्रेन के पटरी, ट्रेन के पटरी कैसा रहता है, पैरेलल रहता है, एक दूसरे के समानांतर रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। इसके ऊपर ट्रेन चलता है। मान लीजिए ये वाला 2 लाइन है, ट्रेन के पटरी का 2 लाइन है। क्या है, ये ट्रेन के पटरी का 2 लाइन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 2 लाइन है, इसके ऊपर ट्रेन चलता है। तो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो वैसा ही रहता है, ये भी वैसा ही है।
तो लाइन भी क्या है, पैरेलल है, तो इसका नामकरण कर दो। चलिए इसको ना ऐसे नहीं लिखकर इसको सीधा लिख लेते हैं कि स्पेसिंग रहेगा, चाहे रहने दीजिए, चलिए ठीक, हम एडजस्ट कर लेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। दो लाइन पैरेलल है, तो इसका नियम क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। ये वाला नियम को फॉलो करेगा तो ये पैरेलल रेखा होगा। अगर कोई समीकरण ये वाला नियम को फॉलो करेगा तो पैरेलल रेखा होगा, नहीं करेगा तो पैरेलल रेखा नहीं होगा। तो चलिए इसको जान लेते हैं हम। तो जानेंगे तो एक समीकरण इसके हिसाब से ले लेते हैं। समीकरण क्या ले लेंगे, मान लीजिए ऐसा समीकरण आपको दे दे, कैसा समीकरण, देख लीजिए कैसा समीकरण, ऐसा समीकरण दे दे जो इसको नियम को पालन करता हो। मान लीजिए दे दे 2x बट्टा नहीं 2x प्लस 2y बराबर 5, ये ना होगा, यहाँ होगा 4x प्लस, अच्छा यहाँ लिख लीजिए था 2x प्लस 4y, यहाँ लिख लीजिए 8y, अब बराबर कितना हो जाएगा 10, लिख लीजिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का मान निकालेंगे ना जी, तो कहिएगा जी सर निकालिए ए बी का मान। तो चलिए ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो A1 का मान हो जाएगा 2, B1 का मान हो जाएगा 4, C1 का मान हो जाएगा 5। यहाँ देख लीजिए A2 का मान हो कौन सा समीकरण से, तो 2 नंबर समीकरण से लेंगे ना A2 का, 4, B2 का मान 8 और C2 का मान कितना हो गया 10। यहां तक तो समझ में आ गया। अब कहिएगा जी सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए कैसे बढ़ेंगे, फिर इस नियम पर रखेंगे, जो नियम दिया है नियम को फॉलो कर रहा है कि देखेंगे। तो पहले तो मान रख लेते A1 बट्टे A2 बराबर चिन्ह नहीं देंगे, काहे कि रखने के बाद फॉलो कर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला समीकरण गलत हो गया बुआ। यहाँ ना 10 के जगह ना आप कुछ ऐसा लिखिए कि ये बराबर ना हो। हम क्या ले लेंगे, यहाँ 15 ले लेते हैं, तो यहाँ 10 के जगह कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये नियम का पालन नहीं करेगा तो हमको ये समीकरण लेने से कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब ले लेते हैं A1 बट्टा A2, फिर हो जाएगा B1 बट्टा B2, और तीसरा हो जाएगा C1 बट्टा C2 A2। ये चीज ध्यान रखिएगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, देखेंगे कि नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो मान रखे तो A1 का मान कितना हो गया 2 बट्टे 4, B1 का मान 4 बट्टे 8, और C1 का मान C1 बटे C2 का मान 5 बटे 15। अब ये से तो ये कट गया 2 मरतबे, ये भी कट गया 2 मरतबे, लेकिन ये वाला कट रहा है 3 मरतबे, तो ये क्या कितना हो जाएगा, तो देखिए तो पहला हो जाएगा 2 बट्टे 4, सॉरी 1 बट्टे 2 होगा जी, 1 बट्टे 2 बराबर हो जा रहा है 1 बटे 4, 4 बटे 8 को कटा है तो 1 बटा 2 आ जाएगा, तो ये भी बराबर हो गया है। लेकिन ये वाला जो कटा है 5 बटे 15, ये बराबर नहीं आया है, तो कितना हो गया 1 बटे 3 आ गया। देखिए दो गो बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, इसीलिए इस तो ये वाला मान लिखा जाएगा क्या, इसके बराबर ये है लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, नहीं ना है, ये चीज लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब तो जान गए, तो इसीलिए क्या है, ये समीकरण पैरेलल है, और नहीं अगर इसको प्रमाणित करता है, सत्यापित इसको नहीं करता ये समीकरण, तो पैरेलल नहीं होता, कुछ और होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे वाला में देखते हैं, थोड़ा ये वाला उतारिए जल्दी से, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, अब इसके बारे में हम बताते हैं। बाकी ऊपर वाला रहने देंगे नियम को,
एग्जाम्पल जितना लिए उसको मिटा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ढंग से। खाली एग्जाम्पल जो लिए वही मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए चलिए, अब यहाँ तक तो देख लिए, खाली एग्जाम्पल मिटका है, बाकी इसलिए रखे हैं ताकि आपको बता सके, क्योंकि हम तो सिर्फ इसको प्रमाणित करने के लिए ये एग्जाम्पल लिए हैं कि नियम का पालन करता है कि नहीं। वो समीकरण से पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल है, ये समपाती है, ये प्रतिच्छेदी है, यही चीज ना। लेकिन इसमें देता है मेन चीज तो अभी आ रहा है बुआ। अब कहेगा ना, मान लीजिए कि अगर ये समपाती रेखा है, तो यही में देखिए लड़का सब कहाँ कंफ्यूज करता है। कहेगा जब समपाती रेखा है तो इसका हल कितना होगा, इसका युग्म क्या होगा, ये पूछ देता है। पूछेगा ये समानांतर रेखा है तो इसका हल क्या होगा, हल कितना होगा, इसका युग्म क्या होगा। लड़का सब तो बता नहीं पाता है, वही में कंफ्यूज होता है कि संपाती रेखा का युग्म क्या होता है, हल क्या होता है, यही में परेशान हो जाता है। तो वही चीज को सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका लाए हैं। देखिए कैसे, मात्र देखिए 3-3 लाइन में सबको समझा देंगे आपको। तो पहला का देख लीजिए, यहाँ हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए पहला में देखेंगे ये वाला जो फॉर्मेट में दे रहेगा, फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा, ये वाला नियम अगर दिया रहे तो कहेगा ना कि कौन सा लाइन है। पहला पूछेगा कि आपको लाइन कौन सा है, क्या जवाब दीजिएगा। तो कहिएगा सर, अगर पूछ दे आपसे कि दो रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर ये नियम दिया है, फॉर्मेट में दिया है, तो ये कौन सा रेखा है। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो लिखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा है, रेखा है, यही ना दीजिएगा। 2 नंबर में देख लीजिए, अगर 2 नंबर में दे दे, मान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा है, कहेगा अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका हल क्या होता है, हल कितना होता है, ये पूछेगा। तो हल पूछेगा, तो मान लीजिए क्या कर रहा है, दो रेखा जब एक दूसरे को कट कर रहा है तो कितने जगह कट रहा है, एक जगह कट कर रहा है ना। सिंपल देखिए, यहाँ जब दो रेखा एक दूसरे से गुजर रहा है, कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक ही जगह कट कर रहा है। जब एक जगह कट कर रहा है तो इसका हल एक होगा। इसको बोला जाता है कि जब एक हल हो तो उसे अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, या तो लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक या अद्वितीय, एक या अद्वितीय हल बोल सकते हैं, एक या अद्वितीय हल। इतना समझ में आ गया। तीसरा नंबर देख लीजिए क्या कहेगा। तीसरा नंबर आपसे पूछ देगा क्या, मान लीजिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका एक हल, एक या अद्वितीय हल है, तो युग्म क्या होगा इसका। सिंपल भाषा है कि युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो लिख दीजिएगा संगत युग्म होगा, युग्म होगा। इसके बारे में तो जान लिए। अब हम कौन बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहला देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। पहला पूछा है अगर क्या होगा जब ये फॉर्मेट में दिया रहेगा तो कौन सा रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो उसका हल कितना होगा, तो एक या अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो इसका युग्म क्या होगा, तो युग्म क्या होगा, संगत होगा। बस यही चीज दिमाग में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम 2 नंबर का भी जान लेंगे, 2 नंबर भी इसी प्रकार होगा। तो कैसे होगा 2 नंबर, देखिए पहला पूछेगा आपसे, पहला पूछेगा कि मान लीजिए एक दूसरे पर दो लाइन रहे तो कौन सा रेखा होगा। तो सिंपल भाषा है, संपाती रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, संपाती, जिसे इंग्लिश में क्या कह रहे थे,
कोइंसिडेंट बोल रहे थे, कोइंसिडेंट लाइन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये रेखा हो गया, पूरा पूरा नाक जाम है, इस चलते आपको बोला नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, पूरी नाक जाम है सर्दी के बाद। आइए, इधर चल जा रहा है तो उधर का मत समझ लीजिएगा, इसी का है। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, कितना नंबर में, 2 नंबर में, जब ये समपाती रेखा है तो इसका हल कितना होगा। तो हल देखिए बुआ, आपको सिंपल भाषा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि अनंत बिंदु से मिलकर रेखा बनता है। मान लीजिए कितना बिंदु लगा होगा एक रेखा बनने में, एक बिंदु है, बहुत सारे बिंदु से मिलकर एक रेखा तैयार होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे रेखा बिंदु से मिलकर एक रेखा तैयार हो रहा है, उसके ऊपर एक और रेखा तैयार हो रहा है, तो वो भी तो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना होगा। जब एक दूसरे पर बिंदु पर टच होगा तो अनंत जगह काटेगा ना, अनेक जगह काटेगा ना। मान लीजिए इसके ऊपर एक ये रेखा हो गया अनेक बिंदु से मिलकर, इसके ऊपर फिर एक और रेखा जा रहा है, गुजर रहा है, तो ये भी तो एक बिंदु से मिलकर बना होगा, अनंत बिंदु से मिलकर बना होगा, अनेक बिंदु से मिलकर बना होगा। तो क्या होगा, भाषा क्या है कि अनेक बिंदु से मिलकर बन रहा है, जब एक दूसरे पर जा रहा है तो अनेक जगह काटेगा, जब अनेक जगह काटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका हल क्या हो जाएगा। जब अनेक जगह काटेगा तो क्या हल हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा ना, अनेक अनेक हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, हल, क्योंकि अनेक जगह पर काट रहा है इसीलिए इसका अनेक हल हो गया, क्या हो गया, अनेक हल हो गया। सिंपल भाषा समझा दिए। तीसरा देख लेंगे, तीसरा इसका युग्म पूछेगा, तो इसका भी युग्म क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। संगत युग्म होगा, इसके बारे में जान लिए, क्या कह रहा है। दूसरा नंबर देख लीजिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो इसका संपाती रेखा कहलाता है। उसका हल कितना होगा, अनेक होगा, क्योंकि अनेक जगह कट कर रहा है दोनों रेखा एक दूसरे पर, इसीलिए अनेक हल होगा। इसका युग्म क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, संगत होगा। अब 3 नंबर में हम चलते हैं, 3 नंबर में हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ी क्या कहता है वो चीज देख। अगर ये नियम दिया रहे तो ये कौन सा रेखा होगा, अभी बताया समानांतर रेखा होगा, अगर ये नियम का पालन करता है तो कौन सा रेखा होगा, समानांतर होगा, समानांतर होगा, समानांतर रेखा, जिसको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। दूसरा है, अगर दिया रहे जब ये समानांतर रेखा है, यहां भी ध्यान दीजिएगा, तो इसका हल कितना होगा बउआ, कितना होगा हल। अब एक दूसरे, अब मान लीजिए ये दोनों समानांतर रेखा है, क्या है, ये दोनों समानांतर रेखा है। अब कहीं जाके कट करेगा, आप अनंत तक चल जाइए, चाहे पीछे जाइए चाहे आगे चल जाइए, इसको लेकर खींच कर, ये एक समानांतर रेखा ही में रहेगा, एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा। जब ये कभी कट ही नहीं करेगा तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे का कट ही नहीं करेगा तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो इसका लिखेगा कि इसका हल क्या होगा, आप सिंपल लिखिएगा कि कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा, समझ में आ गया, कोई हल नहीं होगा। तीसरा में पूछ देगा आपसे बुआ, ये कौन सा युग्म होगा, तो असंगत युग्म होगा, क्या होगा, असंगत युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। देख लीजिए, यही तीनों में बच्चा कितना कंफ्यूजन रहता है। अब ये फॉर्मेट में आप याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा, इतना गारंटी के साथ देता हूँ, ठीक है ना। कभी टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का मत।
इतना आसान तरीका से बताया, कोई टेंशन है, खाली देख लीजिएगा। चलिए एक बार हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं। पहला देखिए, जब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे पर कट करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, जिसका फॉर्मेट दिया रहेगा आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जो इसका हल कितना होगा, तो ये दोनों एक जगह कट कर रहा है, एक जगह जब कट करता है तो इसका एक हल होगा, या द्वितीय हल बोला जाता है, इसको संगत कथी युग्म बोला जाता है। दूसरा में दिया रहेगा संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है, एक दूसरे पर लाइन होता है जो अनेक बिंदु से बना होता है, जो अनेक जगह पर कट करता है, वो क्या होता है, ये संपाती रेखा होता है। जो फॉर्मेट में दिया रहेगा कितना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जिसका जब अनेक जगह पर कटेगा तो उसका हल भी अनेक हल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। तीसरा देगा समानांतर रेखा। समानांतर रेखा में बोलेगा कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो क्या होगा, ये समानांतर रेखा होगा। जब समानांतर रेखा होगा तो एक दूसरे पर कहीं नहीं कट कट करेगा, एक दूसरे को लाइन कभी नहीं कट करेगा, अनंत तक भी चले जाएगा तो नहीं कट करेगा। जब कभी नहीं कट करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई नहीं हल होगा तो ये क्या हल हो जाएगा, असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको फटाक से उतारिए, कभी टेंशन लेना ही नहीं। ऐसे भी एक चीज बता देता हूँ कि लड़का लोग कभी टेंशन लेता नहीं है। लड़का सब तो कोई कभी टेंशन नहीं लेता। अगर उसको टेंशन हो भी जाए ना बाई चांस, तो वो ना, उसका सबसे बड़ा बर्मास्त्र कौन सा होता है, उसका सबसे बड़ा बर्मास्त्र उसका दोस्त होता है। उसको कोई भी टेंशन होगा ना, आप लोग को भी कोई भी टेंशन हो ना, तो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर टेंशन हुआ तो सारे काम धंधा छोड़कर अपने दोस्त के पास चले जाइए। अगर उसको बोलिएगा ना कि भाई भाई आज मुझे टेंशन हो रहा है, तो एक ही बात बोलेगा कि टेंशन उसन नाम का कोई चीजें नहीं होता है। अब वो ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना कि टेंशन गया भाड़ में, यही चीज ना होता है। मेरे दोस्त तो यही करता है। देखिए भले उसके जीवन में क्यों ना अकाल पड़ा हो, टेंशन का भरमान हो, तूफान आया हो, लेकिन ना तुमको मोटिवेट करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इतना तो गारंटी देता हूँ, कोई कसर छोड़े नहीं करेगा। वो अपना टेंशन वो अपना टेंशन को साइड करेगा, पहले कहेगा चलो दोस्त के टेंशन को साइड करते हैं। ये हमेशा होता है। इसीलिए बोलता हूँ ना कि लड़का लोग ना, भले उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन आ जाए, वो ना दूसरों को हेल्प करने में ना आगे रहता है। ये तो एग्री करते होइएगा आप सभी लड़का लोग। तो ना चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आगे वाला क्लास चैप्टर को बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे। इसलिए आप सभी को सभी लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड हो ना, जो भी फ्रेंड हो ना, वो पढ़ सके, उसको हेल्प मिल सके आपके थ्रू। जब आप उसको हेल्प कीजिएगा ना, तो बुझिए कि एक एहसान उसके ऊपर आप कर रहे हैं पढ़ाई में। और आपको ना बहुत मतलब पुण्य का काम होता है ये चीज ना, आप भी जानते हैं कि पुण्य का काम होता है वो, ये करना जरूरी है। इसीलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और बच्चा भी पढ़ सके। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।